आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोग रेस्पॉन्सिबल हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट रेलवे में जॉब है स्टेशन मास्टर की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 में आप लोग स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, यानी कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न इसका क्या होता है, कैसे सिलेक्शन पूरा प्रोसेस होता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। स्टेशन मास्टर पोस्ट की बात करें तो स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है लेवल 6 की पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 70,000 के अप्रोक्स होती है। स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है वो एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू भरा जाता है, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। जो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट बेसिस पे, उसी के बेसिस पे आपका ये भरा जाता है। 2024 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा और इसी के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी, जिसमें देख सकते हैं लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का ये जॉब है। आप लोग यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं 2019 का। इसी तरह से सेम 2024 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे यानी कि ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो यदि आप लोगों ने यानी कि कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर्स से, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। और इसमें जो मिनिमम एज है जो 18 साल मांगा जाता है और मैक्सिमम एज पहले 33 साल मांगा जाता था, लेकिन इस साल है जो 3 साल का छूट दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 36 साल हो जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से 36 साल तक है जनरल कैटेगरी की, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो और एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को और एक्स्ट्रा 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, वो लागू रहेगा। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की ये जो पोस्ट है लेवल 6 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 35,400 है। यानी सभी आप लोग और अलाउंसेस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो लगभग ये सैलरी है जो आपका 70,000 के अप्रोक्स चली जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाई मांगा जाता है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। और 2019 में इसकी वैकेंसी 6,865 आई थी, 6,865। 2024 में आप लोग मान के चलें कि कम से कम तो इतनी ही वैकेंसी आएगी ही, इससे प्लस भी हो सकता है। तो आप लोग मान के चलें कि कम से कम तो लगभग यानी कि 7,000 के प्लस ही आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी 7,000 से ज़्यादा ही 2024 में वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी, या 10,000 भी हो सकता है। ये रेलवे पे डिपेंड करती है कि जितने भी पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी खाली है उसे पर्याप्त मात्रा में निकाली जाए। फिर भी ये वैकेंसी मान सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसका एक अलग लेवल होता है, और जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो मानते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल हैं और जिम्मेदारी उठा सकते हैं, रेलवे की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबल वर्क है, वो कर सकते हैं, वही इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A2 बोला गया है, तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब हुआ। तो आप लोग रेलवे का ये मेडिकल का चार्ट देख सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जिसमें आप लोग फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सभी तरह से आप लोग फिजिकली फिट हैं हाथ पैर से। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेशन मास्टर बनने की आपका आई टेस्ट ही होता है, यानी आपका आँख है जो यानी कि बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंट विजन, यानी कि दूर की दृष्टि आपका 6/9 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए, यानी आपका जो दूर देखने की जो आपकी पावर है वो 6/9 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। और नियर विजन है वो 0.6 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए, यानी कलर विजन आप लोग नहीं है। उसके बाद आपको बाइनोकुलर टेस्ट किया जाएगा, नाइट विजन चेक किया जाएगा, मायोपिक विजन चेक किया जाएगा।
तो मेनली आपका आँख का यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से जांच होता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का काम ही होता है, यानी मान सकते हैं जो ट्रेन को जो भी ऑपरेट करना, एक आपको एक केबिन मिलता है, जैसे कभी आपको हम लोगों को केबिन दिखाएंगे जो स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं, तो केबिन होता है स्टेशन मास्टर का, जिसमें यानी कि पैनल लगे रहते हैं, और उस पैनल में ये यानी कि बहुत सारे जो ट्रैक होते हैं आपके जिस स्टेशन पे आपको काम मिला है, तो उसे यानी कि ऑपरेट करना, कौन सा ट्रेन कौन से यानी कि रेल पे जाएगी, कौन से नंबर पे जाएगी, कौन से नंबर पे आएगी, अनाउंस करना, पूरे यानी कि स्टेशन को मान सकते हैं वो चलाते हैं, मेंटेन रखते हैं, जो भी अदर वर्क है वो भी उनको देखना पड़ता है। तो ये मान सकते हैं काफ़ी रेस्पॉन्सिबल जॉब है, इसमें आँख का यानी सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका यानी कि 2 स्टेजेस में लिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपका CBT 1 होता है। CBT 1 एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं CBT 1 में आपको टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। यानी इस 100 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे उसी के बेसिस पे आप लोग का CBT 1 का कट ऑफ क्लियर होगा। CBT 1 है जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये CBT 1 आप लोग कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी आप लोग CBT 2 में पहुंचेंगे। और ये इसका जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, जो रेलवे का बेसिक सिलेबस होता है कि मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपका साइंस भी पूछा जाएगा, उसके बाद जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, वो पूछे जाएंगे, और साथ साथ करंट अफेयर उसका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। अब CBT 1 का कट ऑफ आप लोग क्लियर करेंगे तो आप लोग CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। CBT 2 में आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा, सेम टू सेम सिलेबस रहेगा, बशर्ते अंतर ये है कि आपको समय तो 1.5 घंटे का ही दिया जाएगा, लेकिन टोटल क्वेश्चन 120 हो जाते हैं। पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब है जो 120 क्वेश्चन हो गया, जिसमें जनरल अवेयरनेस का जो सवाल है वो 40 से बढ़ के यहाँ पे 50 हो जाता है, मैथमेटिक्स यहाँ पे 35 पूछे जाते हैं, और रीजनिंग है जो यहाँ पे 35 पूछे जाते हैं। बाकी सभी सिलेबस आपका CBT 1 जैसा ही है, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और आपका जनरल अवेयरनेस का। CBT 2 में आप लोग जितने नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, उसी के बेसिस पे आपको यानी कि फाइनल जॉब दी जाएगी। अब स्टेशन मास्टर में एक आपका और एग्ज़ाम होता है जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि साइको का एग्ज़ाम, यानी आपका ये मान सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड कहने का मतलब हो गया कि आपकी तार्किक शक्ति कितनी है, सोचने समझने की शक्ति कितनी है, डिसीजन मेकिंग कितनी है। मान लीजिए यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना है, तो आप लोग वहाँ पे कैसे अपना डिसीजन ले पाते हैं, यानी कि रीजनिंग टाइप के ही सवाल आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, यानी कि ALP की वैकेंसी के लिए भी साइको लिया जाता है, तो अलग अलग एग्जाम के लिए साइको लिए जाते हैं, यानी आपका माइंड चेक किया जाता है कि आप लोग कितना जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं और क्या सही डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। रीजनिंग जैसे ही सवाल यानी कि आप लोग के साइको में पूछे जाते हैं। ये साइको आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेन मेरिट आपका CBT 2 एग्जाम इसी यानी कि 120 क्वेश्चन में से बनेंगे। तो आई होप जितने भी रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, रेलवे में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो डेफिनेटली स्टेशन मास्टर के लिए ट्राई करेंगे, और भोलेनाथ की कृपा होगी तो वो जरूर स्टेशन मास्टर बनेंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम का, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।